लेकिन ज्ञानी जीव जो होता है वह अपनी विवेक
ज्ञान होने पर पूज्य गुरुवर अपने श्री मुख से बतलाते हैं कि ज्ञान होने पर ज्ञान का भान होना चाहिए है, ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान का भान है तो आप ज्ञानी हो, और ज्ञान का अभिमान है तो अभी आप अज्ञानी हो। गगरी पूरी भरी नहीं है। क्या नहीं हुई है? गगरी अभी भरी नहीं हुई है, गगरी अभी खाली है, इसलिए छलक रही है। और गगरी भर जाएगी तो फिर छलकेगी नहीं। फिर आत्मा ज्ञान से ही मालूम चलता है क्या प्रयोजनीय है, क्या अप्रयोजनीय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या उपादेय है, क्या हेय है। ज्ञानी ज्ञेय भी समझता है, ज्ञानी हेय भी समझता है, ज्ञानी उपादेय भी समझता है। क्या करता है? ज्ञानी जीव हेय भी जानता है, ज्ञानी जीव ज्ञेय भी जानता है, और ज्ञानी जीव उपादेय भी जानता है। ज्ञेय को छोड़ देता है, ज्ञेय को देखता है, लेकिन हेय के रूप में छोड़ देता है। लेकिन जो ग्रहण करने के योग्य होता है उसको उपादेय समझ करके ग्रहण कर लेता है। अभी हमको ये मालूम नहीं है क्या हेय है और क्या उपादेय है, क्या प्रयोजनीय है, क्या अप्रयोजनीय है। इस संसार की बातें अप्रयोजनीय हैं और स्वसंवेदन की बातें प्रयोजनीय हैं। जो बातें हमको अच्छी लग रही हैं संसार की, समझ लेना कि हमने अनादि से सुनी है इसलिए अच्छी लग रही हैं। लेकिन कुछ बातें हमको ज्ञान की कठिन लग रही हैं, समझ में भी नहीं आ रही हैं, फिर भी आपके हित के लिए है। कैसी है? कड़वी औषधि है। औषधि में क्या क्या वैद्य जी ने मिलाया है इसका परिज्ञान आपको नहीं है, लेकिन वह औषधि आप सेवन करोगे तो फिर क्या होगा? रोग का शमन ही होगा, रोगों की वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए ज्ञानी जीव सबसे पहले प्रयोजनीय चीज पर नजर रखता है, और अज्ञानी जीव प्रयोजनीय को भी नहीं जानता है और अप्रयोजनीयों को भी नहीं समझ पाता है। ईंधन जानते हो ना? ईंधन किसका होता है? तो आप लोग संभाल के क्या रखते हो? लकड़ी को संभाल के रखते हो, किस चीज को संभाल के रखते हो? जो अप्रयोजनीय चीजें होती हैं, चाहे वह कागज हो, चाहे वह लकड़ी हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे अन्य पदार्थ हो, लेकिन आप अप्रयोजनीय समझते हो तभी आप बेचते हो, अप्रयोजनीय समझते हो तभी आप आग में उसको दहन करते हो। लेकिन जब प्रयोजनीय हम जब समझेंगे तब आप अपने कर्मों को अप्रयोजनीय समझो। किसको समझो? कर्म हमारे लिए अप्रयोजनीय है और आत्मा का धर्म हमारे लिए प्रयोजनीय है। हमारी स्थिति क्या हो रही है? हम ईंधन को तो, लकड़ी को तो तिजोरी में संभाल के रखे हुए हैं। बताओ, लकड़ी को तो हम तिजोरी में ताला बंद करके संभाले हुए हैं, और जो तिजोरी का सामान था, सोना इत्यादि, उसको हमने बाहर आंगन में रख दिया है। हमारी स्थिति ऐसी है, प्रयोजनीय को अंदर रखना चाहिए था और अप्रयोजनीयों को बाहर जलाने के लिए छोड़ना चाहिए था। और सोने को हमने छोड़े हुए कहाँ रख लिया? बाहर आंगन में। और लकड़ी को कहाँ रख लिया? अंदर तिजोरी में। तो बोलो, प्रयोजनीय क्या था, अप्रयोजनीय क्या था?
लकड़ी अप्रयोजनीय थी, उसको जलाना था, उसको आपने तिजोरी में रख लिया। सोना प्रयोजनीय था, उसको हमने कहाँ रख लिया? बाहर रख लिया। ऐसे ही राख को तो हमने तिजोरी में चिपका के रख लिया। राजू भैया, राख को तो हमने क्या कर लिया? चिपका के रख लिया, एकदम तिजोरी में पैक करके रख लिया। देश को हमने तिजोरी में पैक करके रख लिया और अपने बैराग को गिरवी रख दिया, बाहर रख दिया। क्यों नहीं समझिए? जलाना मुझे राख को है, जलाना मुझे देश को है, जलाना मुझको मोह को है। उसको हम कैसे रखें? चिपका के रखे हुए। दादाजी, नन्हे कुमार जी, आपका तो अब राग आपका बेटे से कम हो गया ना? नाती से अब तो हमें अपने बेटे से राग नहीं है। तो भैया, बेटे से राग नहीं है, ये आपने नाश नहीं हुआ है राग का, आपने राग को कन्वर्ट किया है। एक पेन ड्राइव में मैटर था, आपने दूसरी पेन ड्राइव में कॉपी किया है। मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है। आपका राग पहले बेटे के प्रति अधिक था, अब पोते के प्रति अधिक हो गया है। बोलो, राग कम हुआ कि कन्वर्ट हुआ? अब तो घर से हमको कोई राग नहीं है, लेकिन सारांश आ जाए तो सबको राग उत्पन्न हो जाता है। हमने कन्वर्ट किया है, राग को खत्म नहीं किया है। राग को हम चिपका के रखते हैं, द्वेष को भी हम चिपका के रखते हैं। मंदिर में जाते हैं, धूप चढ़ाते हैं, अष्टगंधाएं धूपम प्रपान्ति, वहां हम स्वाहा बोल रहे हैं कि कर्मों का नाश हो जाए, राग जल जाए, द्वेष जल जाए, मोह हमारा खत्म हो जाए। लेकिन शायद हम बोलते कुछ है, हम करते कुछ है। मंदिर में चढ़ाते हैं छोटे हुए चुदार रूप नाशाए नैवेद्य प्रपान्ति स्वाहा। और घर में भूख नहीं लगे? देखो भैया, घर में भूख ना लगे तो डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको भूख नहीं लग रही है, थोड़ी भूख बढ़ाने की टैबलेट दीजिए। तो हमारी स्थिति क्या है? हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। मंदिर में कहते हैं अष्टगंधाएं धूपम प्रपान्ति स्वाहा, हमारे राग नष्ट हो जाए, हमारा द्वेष नष्ट हो जाए, हमारा मोह नष्ट हो जाए। लेकिन उसी मोह को जब हमारा पोता आता है तो हाथ अपने आप कब उसके ऊपर चला जाता है पता? ये हाथ नहीं गया, ये आपका राग चला गया। अब बेटे से ज्यादा राग नहीं है करने को जी। अब तो पोते से दादा का स्नेह है, पोते में अधिक हो जाता है, आंखें चमक उठती हैं। एक चमक किसकी है? राग की है। किसकी है? राग की है। उस राग को हमको नाश करना है, राग को कन्वर्ट नहीं करना है। क्योंकि कुछ आचार्य भगवान कहते हैं जो जिस समय हम क्रिया करते हैं वो उस समय हम होते हैं, क्रोध करते हैं तो उस समय हम क्रोधी कहलाते हैं। जिस समय हम जो क्रिया करते हैं उस समय हम वह होते हैं। चाहे आप पूजा करो तो पुजारी, खाना बनाओ तो गृहिणी, ठीक है ना माताओ? और आप क्रोध करो तो क्रोधी, राग करो तो रागी, द्वेष करो तो जिस क्रिया से
प्रयोजनीय क्या है और अप्रयोजनीय क्या है? क्या आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत लक्षण है? लक्षण हर चीज का होता है। डॉक्टर अपना लक्षण बनाता है कि आंखें पीली हो रही हैं, शरीर पीला दिख रहा है, तो इसका लक्षण क्या है? पीला हो गया है। लक्षण डॉक्टर बनाता है कि अगर इनकी ब्लड में कोई खराबी है तो टेस्ट के द्वारा उसको मालूम चल जाता है कि इसकी कोई बीमारी है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी ने लक्षण बनाया कि जीव का लक्षण क्या है। क्या है जीव का लक्षण? उपयोगो, बोलो ना, उपयोगो लक्षणम। उपयोगो, उपयोग माने एक ज्ञान उपयोग होता है, दूसरा दर्शन उपयोग होता है। ये हमारे लक्षण हैं। जहाँ जहाँ मेरा उपयोग है वहाँ वहाँ जीव है। चाचा, जहाँ जहाँ उपयोग है वहाँ वहाँ जीव है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ उपयोग है। जहाँ जहाँ जीव नहीं वहाँ वहाँ मेरा उपयोग नहीं। जिस जिसमें उपयोग है उसमें जीव है। जिस जिसमें उपयोग नहीं है उसमें जीव नहीं है। आप कहाँ हो? विजय में कहाँ हो आप? जहाँ आपका उपयोग वहाँ आप हो। आप कैसे हो? जैसा आपका उपयोग है। आप कैसे हो? जैसा आपका उपयोग है। आप कहाँ हो? जहाँ आपका उपयोग है। एक आत्मभूत लक्षण होता है जो आत्मा में पाया जाता है, वह कहलाता है आत्मभूत लक्षण। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, इसको कोई अलग आप सब कर सकते हो ना? करके बताओ। आत्मा से आप ज्ञान अलग करके बताओ, दर्शन अलग करके बताओ। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मभूत लक्षण है, कोई कभी इससे जुदा नहीं हो सकता है। वो अनात्मभूत लक्षण, वो पगड़ी वाले दादाजी को बुलाना। एक क्या हो गया? पगड़ी सिर पर है लेकिन एक आत्मा की पगड़ी नहीं है। एक अनात्मभूत लक्षण है। जो आत्मा से ना जुड़ा हो वह अनात्मभूत लक्षण, और जो आत्मा से जुड़ा हो वह कौन सा लक्षण? आत्मभूत लक्षण। अब बताओ, आपके बेटे की माँ कौन है? आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत लक्षण है? देखो डिसीजन आपके पास में है। आपकी है फिर व्यवहार। वह होता है जो हमारे जीवन में व्यवहार लाता है। व्यवहार में ही सीता ने दीक्षा ली थी। व्यवहार में ही तो दीक्षा ली थी। चाहे राम हो, व्यवहार चारित्र में ही दीक्षा ली जाती है। बिना व्यवहार चारित्र के ग्रहण के निश्चय चारित्र आता ही नहीं है। आत्मन, तो हम आपसे यह कहना चाहेंगे, जो जो सिद्धालय में मेरे साथ जा सके वह मेरा है, और जो मेरे साथ ना जा पाए वो मेरा नहीं। अब आप लोग देख लीजिए क्या क्या आपके साथ जा सकता है। हाथ में देख लो, कपड़े में देख लो, चश्मे को देख लो, चैन को देख लो, ब्रेसलेट को देख लो, क्या क्या आपके साथ जा सकता है। मकान, दुकान तो जाएगी ना साथ में, मन कैसे लगेगा आपका? ना आपका दुकान आपके साथ जाने वाली है, ना आपका मकान आपके साथ में जाने वाला है, ना आपकी बेटे की माँ, ना सासू की बिटिया आपके साथ जाने वाली नहीं है। क्योंकि आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है। ये परिवार मेरा लक्षण नहीं है। व्यवहार में कहो, आपको कहना है लौकिक भाषा में कि ये मेरे हैं, लेकिन
बात याद में रखना कि कोई मेरा नहीं है। बाहर से भले कहना ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं, लेकिन अपने अंदर से कहना कि वास्तव में सब अपने 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 हैं। क्या है भैया? ये सब अपने अपने हैं। राग कम हो जाएगा। राग का नाश हमको करना चाहिए है, क्योंकि दीपक भैया कैसा है? ये अप्रयोजनीय है। कैसा है? अप्रयोजनीय हमारे लिए ज्ञान दर्शन है। अगर हमारे लिए मोह सहित ज्ञान है तो वह ज्ञान नहीं है, लेकिन मोह रहित अगर कम ज्ञान भी है वह उच्च कोटि का ज्ञान है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं तन भर ज्ञान की अपेक्षा कण भर चारित्र श्रेष्ठ है। क्या है? जैसे आप लोग माताओं क्या करते हो? दूध पहले इकट्ठा करते हो, दूध पहले इकट्ठा करते हो, फिर 8 दिन में मावा बनाते हो। ऐसा करते हो क्या? कैसा करते हो? एक दिन दूध आया, आप उसको तपा करके मावा बना लेते हो। ऐसा तो नहीं करते कि पहले 8 दिन का रखते जाओ, फिर 8 दिन का एक साथ बना लेंगे। ऐसा तो नहीं करते ना? कैसा करते हो? आज आया, आज ही आप उसको बना देते हो। ऐसे ही कुछ आचार्य भगवान कहते हैं आज जो हमने स्वाध्याय किया है, भले ही 20 लाइनें पढ़ो, लेकिन 20 लाइन में से कम 10 लाइन आपके जीवन में आ जाना चाहिए, आना ही चाहिए है, जीवन में आना चाहिए है। क्योंकि गुरुवर कहते हैं प्रवचन में बैठना अलग बात है और प्रवचन अपने अंदर में बैठना अलग बात है। बराबर? इसलिए जो आप मंदिर में अष्टकंठ गहनाए धूपम नृपांति स्वाहा करके आ रहे हो, ऐसी राग को भी आप स्वाहा करो, द्वेष को भी आप स्वाहा करो, क्रोध को भी आप स्वाहा करो, मान को भी आप स्वाहा करो, माया को, लोभ को साथ में स्वाहा करो, फिर आहा करो। ये आत्मन, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये अप्रयोजनीय है और प्रयोजन पर मेरी दृष्टि जाना चाहिए है। मुझे अपनी बेटी से बहुत राग है, हम अपनी बेटी से राग नहीं छोड़ सकते। विवाह होता है, माँ खूब रोती है, बिलख बिलख के रोती है ना। बेटी का विवाह होता है, माँ खूब बिलख बिलख के रोती है, लेकिन विदाई में अच्छे से रोती है। दूसरी बार बेटी आती है, दूसरी बार जाती है, रोना कम होता है कि बराबर रहता है? बोलो, बेटी आपकी थी कि नहीं? वही है कि चेंज होके आई है? पहली बार बेटी की विदाई होती है तो माँ खूब बिलख बिलख के रोती है, लेकिन वही बेटी दोबारा घर पर आती है, फिर विदाई होती है, रोना थोड़ा कम हो जाता है। वही बेटी तीसरी बार आती है, फिर विदाई होती है, फिर और कम हो जाता है, और कुछ साल और हो जाते हैं तो फिर बंद हो जाता है। क्यों? राग कम हो गया आपका? राग कन्वर्ट हुआ है, राग कम नहीं हुआ है। आपको मालूम था कि मेरी बेटी है, मेरा साथ देगी और मोह ज्यादा था, लेकिन अब मालूम चल गया है भैया वो अपने घर की और अपन अपने घर के, अब बेटे से राग ज्यादा हो जाता है। राग कन्वर्ट हुआ है, राग का नाश नहीं हुआ है। ना मैं बहू से मतलब है माता जी, ना ही बेटे से है, तो किससे है? पोते से तो है ना, जिसमें पोता पूरा फेरा है, पोता जिसमें फेरा है। क्योंकि कमा के आपने किसको रखा? आपने कमाया अपने बेटे के लिए, पूरा जीवन निकल गया बेटे के लिए कमाई करते हुए, और बेटे का बेटा हुआ तो दादा की भी प्रॉपर्टी और बेटे की प्रॉपर्टी
उसकी सब हो गई। पोते का जन्म हुआ और पोते ने आते ही पूरा पोता फेर दिया। पुण्य किसका है? पोते का ज्यादा है कि बेटे का ज्यादा है कि दादा का ज्यादा है? पोते का पुण्य था, इसलिए दादा ने भी मेहनत की और पिताजी ने भी मेहनत की। उसको तो कमाना भी नहीं पड़ा, उसको बने बनाए सब चीजें मिल गई। आप चलाओ साइकिल, आप चलाओ साइकिल, आप फिर चलाओ हीरो होंडा, फिर आप आओ कार में, फिर आओ आप और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन उसका जन्म होगा और जन्म लेते साथ पूरा मालिक कौन हो जाएगा? इसीलिए भैया पैसे बचाने की अपेक्षा अपना पुण्य बचा के रखने योग्य है, राग कम करने योग्य है। जो हम मंदिर में कहते हैं वो हमें अंदर से कहना चाहिए है कि हे प्रभुवर, मेरा राग नष्ट हो जाए, मेरा द्वेष भी नष्ट हो जाए, मेरा क्रोध भी नष्ट हो जाए, मेरा अप्रयोजनी पर नजर मेरी ना जाए, प्रयोजनी पर मेरी नजर जाए, क्योंकि प्रयोजनीय मुझे परमात्मा बनना है। वो परमात्मा अंदर से बना जाता है, बाहर से नहीं बनाया जाता है। इसलिए बाहर के भगवान हमको दर्पण दिखा रहे हैं कि आपको मेरे जैसा बनना है। गिर रहा है बेटा, फिर भी कहते हैं माँ तो तू राजा बेटा है। बेटा ठोकर खा के गिरता है, माँ बोल देती है कि अरे तू नहीं गिर सकता, तू तो राजा बेटा है। ऐसे व्यवहार में हम संसार में हैं, फिर भी निश्चय रूपी माँ कह रही है बेटा तू संसार में है कोई बात नहीं, लेकिन तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान आत्मा है। इस प्रकार माँ बोलती है तू तो राजा बेटा है, मेरा राजा बेटा गिर नहीं सकता। ऐसी निश्चय से कह रहे हैं कि तू तो संसारी नहीं, तू तो भगवान आत्मा है। क्योंकि जब पॉजिटिव ऊर्जा हमारे जीवन में आती है तो अपने अपने कार्य भी अच्छे होने लग जाते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलना होगा, दृश्य नहीं रहेगा, दृश्य नहीं बदलेगा, हमारी दृष्टि बदलेगी तो अपने आप दृश्य भी बदला हुआ दिखाई देगा। इसलिए अपने आप को बदलें, वही ज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी जीव दूसरे को बदलता है, ज्ञानी जीव स्वयं को बदलता है। इसलिए अपने आप को बदलो, बदला मत लो, बदल लो, बदला मत लो, अपने आप को बदल लो। क्योंकि ज्ञानी बदला नहीं लेता, ज्ञानी बदल देता है। इसलिए स्वयं बदलो, स्वयं को बदलो। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभू सागर जी महाराज की जय। हमारे देश में सागर से इंजीनियर साहब, सरमती चाचा, नैनी मौसा जी, ये सभी